दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड काफी विशाल है और उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति को 93 अरब साल लग जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कल्पना करना भी कभी संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल कल्पना से ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में आपको मजा तो आएगा, परंतु यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो आज आप अपनी कल्पनाओं की रस्सी को कसकर पकड़ लीजिए और अपने इस अनंत ब्रह्मांड की सैर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी कल्पना की उड़ान के साथ हम कल्पना, जो कि लॉजिक पित्त दोष मांग रखेंगे, ताकि हम ब्रह्मांड की सही जानकारी प्राप्त कर सकें और साथ ही हम सब कुछ भूलकर इस अनंत सफर की ओर निकल चलते हैं। हमारे सफर की शुरुआत पृथ्वी से ही होगी, जिस पर हम आज रह रहे हैं। इसकी चौड़ाई 13,000 किलोमीटर की है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और साथ ही घूम रहा है। इसका चाल इसके चारों ओर और यह अपनी दूरी पर भी घूम रही है ताकि दिन और रात बना सके, और हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 सालों में सूरज ने केवल 20 ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाए हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि गैलेक्सी कितने विशाल है कि सूरज को 4 अरब साल लगे हैं केवल 20 चक्कर लगाने में। लिखी सूरज गैलेक्सी के बाहर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 20 करोड़ साल का समय लगाता है। अगर हम पृथ्वी की तरफ से सूर्य की ओर जाते हैं तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर तक चलना होगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यदि पर लगातार चलता है, सूरज तक पैदल चलने में से 3,425 साल लगेंगे। सूरज तक पहुंचने में फिलहाल प्रकाश की गति से जाना ज्यादा बेहतर होगा। में केवल 8 मिनट का समय लगने वाला है दोस्तों, और सूर्य उदय हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन जिस मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज घूम रहा है, तो वह खुद ऐसे 100 से 400 अरब बार का घर है से हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की तरह अलग अलग रहे हैं जो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। वैसे ही गैलेक्सी में 100 से 400 अरब पा रहे हैं जो गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहे हैं, और वह भी हमारे सूर्य की तरह अपने कर्मों और अपने उपग्रहों को लेकर साथ साथ चल रहे हैं। गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी सोलर पाकर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसी के लक्ष्य को पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा दोस्तों। प्रकाश से तेज गति फिलहाल संभव नहीं, इसीलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष में यह मिल्की वे गैलेक्सी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। यदि इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है, इसीलिए वर्ष में 200 से ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं, जिसमें अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। इन असंख्य आकाशगंगाओं में हमारी पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे, और हम यह कल्पना कर सकते हैं, इतने अरबों में एक तो कोई ग्रह ऐसा हो ही सकता है जो होगी हमारी पृथ्वी जैसा हो, जहां हमारे जैसा जीवन हो। थोड़ा और आगे चलने पर हम ब्रह्मांड के बाहर पहुंच गए हैं और यहां हमें दिखाई देगा कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें हर गैलेक्सी मौजूद है। आपको शायद पता नहीं होगा, यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है, जिसे हम इंसान अब जब एवं यूनिवर्स कहते हैं। यानी हमारी धरती से हम जितनी दूरी तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है अब जब बल यूनिवर्स। लेकिन यहां कर कहानी खत्म नहीं शुरू होती है। जहां भी हम खड़े हैं, क्या यहां से आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वर यूनिवर्स से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे आगे भी हम ब्रह्मांड को नहीं जान पाए हैं। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल सभी के मन में अवश्य आते हैं, जैसे ब्रह्मांड के बाहर क्या है? क्या ये यूनिवर्स खुद अनंत है या फिर इसके आगे ऐसी भी कोई महान है? यानी मल्टीवर्स वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। यानी हम सभी मल्टीवर्स में रहते हैं। जैसे हम एक चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में गैलेक्सी और ब्रह्मांड कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। इसलिए हमारे जैसे ग्रह भी हों, हमारे जैसे लोग भी होंगे, हमारे के साथ जीवन भी होगा। अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा है तो हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हैं। एक अनंत ब्रह्मांड जहां बुलबुले की जैसा दिखने वाले अनेक ब्रह्मांड मौजूद है और अनंत आकाश अनंत अंतरिक्ष में कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं, तब हमारे सामने ऐसी सच्चाई आती है
जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। अनंत ब्रह्मांड का मतलब है संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावनाओं का दायरा होता है, उनका एक सीमित क्षेत्र होता है, और में कोई संभावना नहीं होती, और अंत में अनेक संभावनाएं होती हैं। जब अनंत की बात आती है तब हम यही सोचकर रह जाते हैं, आनंद पाई है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन आज आप जिस आनंद को महसूस करने वाले हैं, या आपको डरा सकता है या आपकी आंखें खोल सकता है, यह आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। ब्रह्मांड के अनंत होने का अर्थ है अनंत ब्रह्मांड में हर तरह की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे एक पृथ्वी नहीं, बल्कि अनंत प्रतियां मौजूद हैं। अनंत पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जिंदगी यानी कि जीवन मूल्य बिल्कुल आप जैसे मिलते होंगे, लेकिन इसके साथ इसकी अलग पर आईटी भी अनंत ब्रह्मांड में मौजूद होगी। अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए तो कहीं किसी कोने में आपका वजन उस मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा होगा। यदि कि मिशन का अजीब होना संभव है ना, कि असंभव अनंत एक दूसरी। सच्चाई यह है कि आपके जैसे दिखने वाले अलग अलग तरह के वजन अनंत ब्रह्मांड में अवश्य होंगे, यानी आपके छोटे बड़े लंबे पतले मोटे वजन भी यूनिवर्स में मौजूद रहे होंगे। आनंद का एक और सच यह भी है कि जिन फिल्म को आप देखते हैं वह अनंत में जाकर सत्य हो जाती है। कम से कम उनका भाग दुनिया में मौजूद रियलिटी हो सकता है। पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को हमने पढ़ा है, इतिहास अनंत में किसी दूसरी जगह पर वर्तमान में घटित हो सकता है, या फिर भाषा तो हो सकता है जो हमारा आज का वर्तमान है। अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है इसका एडजस्ट करना। जहां डा अनुसार इस कृत्य से खत्म हो चुके हैं, हो सकता है कहीं पर अनुसार का जीवन शुरू हो रहा हो, कहीं पर डायल उत्साह अपने चरम पर हो और अपनी बादशाहत दिखा रहे हो, और कहीं पर डा अनुसार का अंत हो रहा हो और मानव 15 विकसित होकर इंसान बनने की राह पर आगे निकल पड़े हो। या फिर यह भी हो सकता है कि कहीं पर मानव जीवन का अंत हो रहा हो या मानव जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो। आपको यह जानकर और भी हैरानी हो सकती है कि अनंत में हमारा पास्ट सेंट पीटर इसी समय में एक साथ है, यानी जो आपका पास है तो कहीं पर प्रेजेंट है, और जो आपका फ्यूचर है वह किसी अनंत कोने में प्रचंड है। मानकर देखिए, कोई ग्रह हमसे 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अदीबों आज हमारी पृथ्वी को देख रहा होगा तो उसको कौरव पांडवों का काल दिखाई दे रहा होगा। ये पोस्ट में दिखाई दे रहा होगा जिसमें इंसान अपने आप को कॉल कर रहा था। इंसान पाषाण युग में जी रहा था, तो उसके लिए तो ये प्रेजेंट हो गया। विचित्र प्रकार का जीवन है इस अनंत ब्रह्मांड में, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर है जिससे जीवन का इवोल्यूशन हुआ है। उसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में विचित्र तरह के जीवन को जन्म दिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीवन भी होगा जांच चीरती के अंदर इंटेलिजेंस और इंसानों में इंटेलिजेंस ना हो सकता है जिस तरह से प्रगति पर इंसान ने बाकी जानवर को पालतू बना रखा हो, किसी दूसरी पृथ्वी पर किसी घोड़े या कुत्ते ने इंसान को पालतू बना रखा हो और से अपने रोज के काम करवाता। और क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है, अनंत ब्रह्मांड में फिजियो भी होंगे जिनकी सोचने की क्षमता हमसे कहीं ज्यादा होगी, और इसी वजह से उतरे पावरफुल हो सकते हैं कि अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो। परंतु में ऐसे जीवों ने इस समय को भी समझ लिया होगा और वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम हो गए होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश की गति से चलने की तकनीक खोज ली है तो टाइम टेबल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगे। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को साबित करता है। एक अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीबस की बात, फिर से कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जहां के नियम हमने अलग रखे होंगे, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते। बायोमेट्रिक की जगह एंटी मैटर मौजूद हो सकता है। ऐसे में इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे कई विचित्र यूनिवर्सल सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी न, और वैज्ञानिक अनुसार हमारे यूनिवर्स की सीमा रही होगी, क्योंकि एक निश्चित पॉइंट ऑन ऑफ टाइम में पैदा हुआ। लेकिन यह भी अनंत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो सकता है जिसे हम पूरा यूनिवर्स समझ बैठे हैं। एक आनंद ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं होता, यह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे बनने वाले के सेक्रेटरी, इसे बनाने वाले किसी तरह की जरूरत रही होगी या नहीं रही होगी। अब सवाल ये आता है, अगर ब्रह्मांड है, इंसान इस वजह से यहां पर मौजूद है। दोस्तों, हम इस ब्रह्मांड में काफी छोटे हैं, और ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए जिस क्यों करता है, यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। उनका कहना है, यदि जीवन को ही बरसाना था तो एक प्रति एक सूर्य और 10-20 ग्रह काफी थे।
वृद्ध बांड को बनाने की क्या जरूरत थी? या दूसरे ग्रह दूसरे के लिए से भी हमारे जीवन को जीने या पनपने में कोई सहायता करते हैं, या फिर उन्हें ऐसे ही बना दिया गया है? कुछ प्रोमिनेंट दिनकर यह मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स में अपना मकसद खोज लिया है, जिसे एलन मस्क, जिनका मानना कि ह्यूमन सिविल अब तक कई बड़े खतरों को झेल चुकी है और यूनिवर्स में अब तक हमें कोई लाइट नहीं मिली है। ऐसे में क्यों न हम के जीवन को आगे बढ़ाएं? परामर्श अभी अलग अलग ग्राम पर रहने लग जाए, ताकि हम अपने एवं सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक पहुंचा दें। इसके बावजूद हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि हम यूनिवर्स में क्यों मौजूद हैं। आखिरकार एक दिन हमें भी खत्म होना है, लेकिन मल्टीवर्स हमेशा रहेगा, जहां पृथ्वी पर जीवन खत्म हो रहा होगा, किसी नहीं पृथ्वी पर जीवन पनप रहा होगा। अब इस अनंत ब्रह्मांड के सफर को यहीं पर रूप से हैं और वापस प्रति की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने जहां तक संभावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन हमने आंखों से कहीं पर जीवन को नहीं देखा। इसलिए आंखों से जीवन देखना है तो वापस प्रति।